जितने लोग इस समय लाइव देख रहे हैं, मैं पास्टर अशोक आप लोगों के बीच में परमेश्वर के नाम को महिमा करते हुए और आज की प्रार्थना में हम आप सबका स्वागत करते हैं और परमेश्वर आप सबके जीवन में आशीष और दया करे। तो जितने लोग इस समय निराश हैं, उदास में हैं, तो आज हम बात करेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा कि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा अपने लोगों को किस तरह से सिखाता है, बताता है। आए दिन हम लोग हर रोज अलग अलग टॉपिक के साथ हम लोग बात करते आए हैं, अलग अलग टॉपिक के साथ हम सब परमेश्वर के वचन से सीखते आए हैं। तो आज हमारा परमेश्वर का वचन है, हम सब बहुत अच्छे तरीके से उसको जानते हैं और हम बहुत ही ज़्यादा उस वचन को लेकर कभी कभी वाद विवाद भी करते हैं और अपने जीवन में निराश भी हो जाते हैं। तो आइए हम सब आज उस वचन से देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और 7 वचन से हम देखेंगे। कई लोगों को ये वचन सुनते ही बहुत दिल में खलबली होता है, बहुत दिल में एक आशा उत्पन्न होती है। कई लोग ये वचन सुनते सोचते हैं कि सच में वाह कितना अच्छा वचन है, आमीन हालेलुया। क्योंकि ये वचन मनुष्य के जीवन के लिए इतना सरल है, इतना सहज है और इतना मन भावना, इतना अच्छा वचन है कि कोई भी लोग इस वचन को सुनने से रुक नहीं सकते हैं। बिना बोले, बिना उस वचन को क्लेम करे वो रुक नहीं सकते अपने जीवन में, आमीन हालेलुया। तो आज प्रभु ने इस वचन के द्वारा आप सबसे बात करने के लिए परमेश्वर ने बोला है मेरे प्रियो। तो आज हम इन वचनों के द्वारा बातचीत करेंगे और प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। तो कितने लोग तैयार हैं इस समय वचन सुनने के लिए? आमीन। क्योंकि सच में खुदावन हमारा महान है, वो अद्भुत परमेश्वर है, वो दयालु है, प्यारा परमेश्वर है, आमीन हालेलुया। तो हम आज इन वचनों के द्वारा हम परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे और आइए हम अपने बाइबल में निकाल लेंगे सब लोग। और जैसा कि सबसे पहले हम वचन को देखेंगे 7 से पढ़ेंगे, मत्ती 7 उसका 7 अध्याय से हम देखेंगे आगे। और भी बहुत सारे इंटरेस्ट की बात है इसमें, सब लोग ध्यान से सुनिए, कोई जाइएगा मत। जो लोग देख रहे हैं आप लोग पूरा प्रार्थना में शामिल होइए ताकि प्रभु के द्वारा आशीष पाए। घर में बहुत सारा काम होगा, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इस लॉकडाउन के समय में समय निकालिए थोड़ा और प्रभु के चरणों में बैठिए मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु आपके जीवन में आशीष और अनुग्रह और प्यार उंडेल देंगे। आइए वचन को पढ़ते हैं हम सब। मत्ती 7 अध्याय उसका 7 वचन से पढ़ेंगे। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज हम इस वचन को हम बहुत बार पढ़ते हैं, सब लोगों को याद भी होगा बहुत अच्छे से ये वचन को। तो क्या है इस वचन के अंदर आज हम देखेंगे। और जैसा कि इस वचन के अंदर जैसा देखते हैं हम 3 विषय को देखते हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो मांगो। मांगने का शब्द हम सुनते ही हमारे चेहरे पे वो खुशी, वो उमंग, वो आनंद और बहुत सारी चीज हमारे जीवन में उत्पन्न हो जाती हैं मांगने के विषय में। क्योंकि जानते हैं हम सब मांगेंगे तो जरूर मिलेगा और हमारे लिए मांगना भी बहुत जरूरी है। और कई हम लोग ऐसे हैं, मनुष्य का स्वभाव है कि हमारे लिए चाहिए करके बहुत ही ज़्यादा हम आगे होते हैं। मांगने के विषय में अगर बात किया जाए तो बहुत ही जल्दी हम तैयार हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं। अगर कोई आपसे कहे कि मांगो 10,000 रुपया मैं तुम्हें दूंगा, 1 लाख मांगो दूंगा मैं, तो बहुत ही जल्दी रेडी हो जाएंगे। लेकिन देने के विषय में अगर बात चलेगी तो हम बहुत जल्दी ही अपने आप को पीछे कर लेते हैं, कतराते हैं। देने के विषय में बहुत ज़्यादा हो फिर भी हम कतराते हैं, सोचते हैं, तरह तरह की बातें हमारे मन में उत्पन्न होती हैं कि सच में ये प्राप्त करने लायक है कि नहीं है, कि सच में इसको ज़रूरत है कि नहीं है, सच में ये इसको चाहिए कि नहीं। तो हम बहुत सारी सवालों का जवाब हम ढूंढने लगते हैं और हम सोचते हैं कि शायद नहीं देना चाहिए, आमीन। लेकिन मांगने के विषय में अगर बात आती है तो वहाँ पे हम नहीं सोचते हैं कि मुझे ज़रूरत है कि नहीं, मुझे चाहिए कि नहीं, मेरे पास तो पर्याप्त है, मुझे क्यों चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम जब देखते हैं मांगने के विषय में
तो इसलिए बाइबल भी हमें बताती है कि हम बुरी लालसा से मांगते हैं और हम पाते नहीं है। हालेलुया। अगर आपका जूम ऐप पे कट रहा है तो आप फेसबुक पे भी लाइव देख सकते हैं। जिनका जूम ऐप पे प्रॉब्लम हो रहा है फेसबुक पे भी देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे आज यही विषय देखेंगे, मांगना। लिखा है मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। पहला जो विषय है, हमारा सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, मांगोगे तो दिया जाएगा। दूसरा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। और तीसरा है, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। हम प्रार्थना करते हैं, बहुत जल्दी ये वचन को बोलते हैं मेरे प्रियो, तुरंत हमारे जीवन में आएगा। हम आंख बंद करेंगे, सबसे पहले आराधना को कब खत्म करें, आंख खोलकर हम देखते रहते हैं। और जैसे ही आराधना हमारा खत्म होता है, वैसे ही तुरंत हम ये वचन को बोलते हैं। मत्ती 7:7 से हम बोलते हैं, प्रभु मांगोगे, आपने लिखा है, आपने कहा है, मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। प्रभु मैं मांगता हूं, मैं ढूंढता हूं, मैं खटखटाता हूं। डेट्स ऑल, खत्म हो गया वहां। ये वचन बहुत ही ज्यादा, और ये वचन जब कई लोगों के जीवन में पूरा नहीं होता है तो वो उसके द्वारा ठोकर खाते हैं। कई लोगों का कमेंट्स हम देखते हैं, कई लोगों के द्वारा सवाल को भी हम देखते हैं, जो लोग कहते हैं कि प्रभु आपने तो कहा था मांगोगे तो दिया जाएगा, लिखा भी है, तो फिर क्यों हमें नहीं मिलता परमेश्वर? आपने कहा था परमेश्वर कि तुम मांगो तब उसी समय दे दिया जाएगा, लेकिन क्यों नहीं मिलता है परमेश्वर? आमीन, हालेलुया। इस सवाल कई बार हमारे दिमाग में आता है कि वचन में तो लिखा है ऐसे, लेकिन होता कुछ और है। हालेलुया। तो अब मैं आपको इस विषय में आपको बताऊंगा। तो हम मत्ती 7:7, हम पहला जो विषय में, पहला जो टॉपिक है हमारा बात करने का, वो टॉपिक है मांगने के विषय में। आमीन, हालेलुया। मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दिया मांगने के विषय में कि हम कैसे तैयार होते हैं मांगने के लिए, लेकिन अगर देने के विषय में आएगा तो 1 रुपया भी हम जल्दी नहीं देते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। आज भी मेरे पास किसी 2 दिन फोन आया था, 2 दिन पहले, तो किसी का मेरे पास उन्होंने कहा कि राशन नहीं है। तो मैंने थोड़ा छानबीन किया, क्योंकि शायद हो सकता है अगर उनको पास ज्यादा जरूरत है या नहीं भी जरूरत है तो शायद, तो छानबीन किया मैंने। तो मेरे प्रियो, बाद में पता चला कि एक सिस्टर हैं, उनके द्वारा पता चला कि सच में उनको बहुत ही जरूरत है। तो आज ही उन तक वो राशन पहुंचाया है। तो प्रभु देखिए कितना अद्भुत रीति से इस मांगने के विषय में, यहाँ तक कि हम सब बहुत सोचते हैं। जब मांगते हैं तो हमें बहुत ही ज्यादा, एक जब देने के विषय में बात आती है तो हम बहुत ही ज्यादा सोचते हैं। बहुत ही ज्यादा हम ये सोचते हैं कि देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में भी ये सवाल होता है कि सरकार तो इतना कर रही है, सरकार तो इतना लोगों के तक पहुंचा रही है, तो हम क्यों दें? आमीन, हालेलुया। तो आइए हम वचन को, परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं। और जो पहला हमारा जो मांगने के विषय में जो हमारी बात हो रही है, उसमें हम एक वचन पढ़ेंगे। और वो वचन हम जब देखते हैं, परमेश्वर उस वचन के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करेंगे। तो पहला यूहन्ना और उसका 3:22 पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 3:22 हम पढ़ेंगे। सब लोग इस समय पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 3:22। हालेलुया, हालेलुया। पहला यूहन्ना 3:22 हम पढ़ेंगे। तो इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में परमेश्वर का अद्भुत हाथ होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। क्या लिखा है? पहला यूहन्ना हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार नहीं, यूहन्ना की पत्री हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना और उसका 3:22 पढ़ेंगे। सब लोगों ने निकाल लिया अपने बाइबल में? ठीक है, हम पढ़ेंगे उसको। और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। आमीन, हालेलुया। और जो उसे भाता है वही करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पे पहला मांगने के विषय में जब हम बात करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि एक कहावत है, जैसे कि हम कहते हैं कि हमने जो हिंदी में आ ई ई है, उसके अंदर से हमने माँ सीखा है और हमने दा नहीं सीखा है। हमने ला सीखा है, मतलब लेना सीखा है, मगर हमने देना नहीं सीखा है, दा नहीं सीखा है। तो जो हिंदी के वर्ड में आता है दा, उसको हमने नहीं सीखा। तो हम यहाँ पे देखते हैं 3:22 में क्या लिखा हुआ है। एक बार फिर से पढ़ेंगे इस वचन को।
और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे मेरे प्रियो हम देखते हैं इस मांगने के विषय में दो बातें परमेश्वर ने बहुत ही बखूबी से किया है। शायद जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हम ये ध्यान नहीं देते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर हमें कैसे मांगना है और हम कब प्राप्त कर सकते हैं मेरे प्रियो। तो इसलिए हम कई बार अपने जीवन में ठोकर खाते हैं, कई बार हम अपने जीवन में निराश हो जाते हैं, कई बार हम अपने जीवन में परेशान हो जाते हैं कि हमें प्राप्त नहीं होता है और हम ठोकर खाते हैं और हम कई बार बैकस्लाइड हो जाते हैं, हम कई बार चर्च जाना बंद कर देते हैं, कई बार हम बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल पढ़ना हम बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमें समय में जब हम मांगते हैं, जब हमें जरूरत होती है, उस समय हम आकर मांगते हैं तो हमें मिलता नहीं, हम प्राप्त नहीं करते हैं। आमीन, हम उससे प्राप्त नहीं करते हैं जब हम मांगते हैं। तो यहाँ मांगने के विषय में लिखा है, दो बातों को हम देखेंगे इस वचन में। पहली बात तो है आज्ञा के विषय में। आमीन, आज्ञा के विषय में मेरे प्रियो परमेश्वर ने बहुत ही ज्यादा बाइबल के अंदर बहुत ही ज्यादा फोर्स किया है आज्ञा के विषय में, क्योंकि जो कोई आज्ञा मानता है परमेश्वर उसको क्या करता है, उसको परमेश्वर को वो चीज बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है जो आज्ञा परमेश्वर की मानता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज्ञा के विषय में जब हम देखते हैं परमेश्वर ने सीधे आज्ञा दिया है। जब हम पढ़ते हैं पुराने नियम में भी, वहां पे भी परमेश्वर ने आज्ञा दिया है कि 10 आज्ञाएं हैं, और नया नियम में भी देखेंगे तो वहां पे हमारे लिए 2 आज्ञाएं दे रखा है, और वो 2 आज्ञाएं ही उस 10 आज्ञा के बराबर है। कई बार हम सोचते हैं कि नहीं चलो 10 आज्ञा थी, कम से कम अब तो 2 आज्ञा हो गई हैं तो बहुत अच्छी बात है। हालेलुया, मगर ये 10 आज्ञा 2 आज्ञा में सब कुछ पूरा होता है, ये विषय भी हम बहुत ही अच्छे से जब ध्यान से पढ़ते हैं देखते हैं। क्योंकि जो 10 आज्ञा वहां दे रखी है, यहाँ पे 2 आज्ञा। पहला आज्ञा क्या है, जो तू अपने परमेश्वर से अपने तन मन से और संपूर्ण हृदय से प्रेम करना, और दूसरी पूरी रीति से चौकसी करके, और दूसरी आज्ञा तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। आमीन, ये 2 आज्ञा जो है वो पुराने नियम का पूरा जो बाइबल में जो पूरी आज्ञा को परमेश्वर ने जो पूरा किया है, उसको जब हम देखते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर बहुत ही अद्भुत रीति से हमारे जीवन में कार्य करते हैं, और उसी 2 आज्ञा के द्वारा हमारे जीवन में सारी बातों को पूरा करते हुए हम देखते हैं। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ इस यूहन्ना जो पहला यूहन्ना 3:22 में जब देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या कहा कि हालेलुया, जो कुछ हम मांगते हैं वह उससे मिलता है क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। तो आप सोच लीजिए कि आप के जीवन में जब आप कुछ मांगते हैं और जब आपको नहीं मिलता है, तब आप कहीं ना कहीं वचन में चूक रहे हैं, या कहीं ना कहीं आप परमेश्वर की आज्ञाओं में चूक रहे हैं, या कहीं ना कहीं आप परमेश्वर के उस नाम के द्वारा जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा ठहराया उसमें हम चूक रहे हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इन सब चीजों को जब हम देखते हैं मेरे प्रियो, बहुत ही ध्यान देने वाली बात है हमारे जीवन में कि हम सब किस रीति से परमेश्वर के उन आज्ञाओं को मानना है। आमीन, हालेलुया। तो हम यहाँ पे जो दूसरी बात जब देखते हैं इस वचन के अंदर कि क्या लिखा हुआ है आज्ञा के बाद, और जो आज्ञा मानते हैं और जो उससे भाता है वही करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर यहाँ हम चीज पढ़ें इस चीज को, तो हम अपने जीवन में जांच सकते हैं कि हम कहाँ चूक रहे हैं, कहाँ हम परमेश्वर की आज्ञाओं में या वचनों में या उसे जो भाता है उसमें हम चूक रहे हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। तो हम यहाँ पे जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, तो हम उस चीज को प्राप्त करते हैं। हालेलुया, उस चीज को हम पाते हैं कि वचन किस तरह से हमें आज्ञा देता है। तो हम इस बात को बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है, और जैसा लिखा है जब दूसरे इसमें जो कुछ आज्ञा में मांगते हैं और उसे हम पाते हैं। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो उसे हम पाते हैं। तो इसीलिए हमारे जीवन में अगर हम कहीं भी चूक रहे हैं या कहीं भी, तो उसको हम बहुत ही ज्यादा ध्यान पूर्वक देखना है मेरे प्रियो। और दूसरा वचन इसी में हम जब पढ़ते हैं मांगने के विषय में, तो हम इस चीज को बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है कि हर जहां भी अगर हम अब्राहम के विषय में बात करते हैं, तो अब्राहम के विषय में भी हम जब देखते हैं तो अब्राहम बहुत ही ज्यादा आज्ञाकारी था परमेश्वर का। आमीन। आमीन। बहुत ही ज्यादा आज्ञाकारी था मेरे प्रियो। तो परमेश्वर का जब वो आज्ञाकारी था, तब उसने क्या हुआ, परमेश्वर के राज्य में आशीष पाया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में आशीष पाया। तो इसलिए आज्ञाकारी होना हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आज्ञाकारी नहीं है मेरे प्रियो, तो कई बार हम परमेश्वर की उन आशीषों से चूक जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम बाइबल में देखते हैं जितने लोग आज्ञाकारी में चले हैं, उनको परमेश्वर ने मिट्टी से उठाकर और ऊंचे स्थान पे रखा है। और जितने लोगों ने उसकी आज्ञाओं को तोड़ा है, तो उनको परमेश्वर ने वो राज्य हर चीज छीन कर उन्हें परमेश्वर ने फिर से उसी मिट्टी में मिला दिया है मेरे प्रियो। तो इस विषय को हम बहुत ही ज्यादा ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात हमारा है कि जब हम दूसरा जो बात में हम देखते हैं, इसी का हम देखते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार, सब निकाल लेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में हम निकाल लेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 15 अध्याय 7 वचन में हम देखेंगे। 15 अध्याय 7 वचन में यूहन्ना रचित सुसमाचार क्या कहता है। 7 वचन में हम देखेंगे क्या लिखा है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यस, बिल्कुल सही बात है मेरे प्रियो। वचन में लिखा है कि परमेश्वर कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो। और हम कैसे बने रह सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर में बने रह सकते हैं? तो यही बात है कि जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे, तो परमेश्वर यहाँ पे लिखा है कि साथ में, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। तो वचन हमारे अंदर क्या है? वचन हमारे अंदर परमेश्वर क्या कहता है? आज्ञाओं को मानना, उससे प्रेम करना और पड़ोसी से प्रेम करना, परमेश्वर से प्रेम करना। मतलब जो परमेश्वर से प्रेम करता है उसकी आज्ञाओं को मानता है। आमीन, हालेलुया। और जो प्रेम नहीं करता वो बिल्कुल ध्यान नहीं देगा इस विषय के ऊपर, उसकी आज्ञाओं पे भी ध्यान नहीं देगा। तो हम वचन में देखते हैं कि जब हम प्रेम करते हैं तो आज्ञाओं को मानते हो। और परमेश्वर कहता है जब तुम आज्ञाओं को मानते हो, तुम मुझसे प्रेम करते हो, इसलिए मेरी आज्ञाओं को मानते हो, और इसलिए तुम मुझ में बने हो और मैं तुम में बना हूं। आमीन, हालेलुया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो यहां पे हम देखते हैं कि और आगे जब पढ़ते हैं लिखा है जो तुम मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब तुम आज्ञाओं को मानोगे और उसके मुताबिक काम करोगे। हालेलुया। और वचन में लिखा है उसमें बने रहोगे, तब वो आप में बना रहेगा और आप तब जब जो चाहोगे वो आपके लिए हो जाएगा। और जो तीसरी बात हमारा है मांगने के विषय में, ये है कि पहला यूहन्ना का हम फिर से देखेंगे 5 अध्याय और उसका 14-15 वचन देखेंगे। पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 14-15 वचन देखेंगे। सब लोग निकाल लेंगे जल्दी से यूहन्ना की पत्री। मेरे प्रियो, बहुत ही ये जो वचन है हमें बहुत ही ध्यान से सुनना है, तब हम इसको सीख सकते हैं और परमेश्वर को नाम को महिमा कर सकते, तब हम अपने जीवन में कभी भी चूकेंगे नहीं। आमीन, हालेलुया। 5 अध्याय उसका 14-15 वचन देखेंगे। और हमें उसके सामने जो हियाब होता है वह ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब तो यहाँ पे वचन में लिखा है कि उसकी इच्छा के अनुसार। मेरे प्रियो, बहुत ही ध्यान देकर सुनिए। इस वचन में लिखा और हमें उसके सामने सबसे पहले तो हियाब करके बैठना है।
कभी भी हम जल्दबाजी नहीं करना है, कभी भी हम डर के साथ नहीं रहना है, कभी भी हम परमेश्वर के ऊपर संदेह नहीं करना। हमारे अंदर ऐसा हियाब होना चाहिए परमेश्वर के समीप कि हम उसमें अटल रहना है। और लिखा है कि और उस हियाब के साथ, और यह है कि यदि उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमें जरूर देता है। आमीन। तो हमारी पहली बात थी कि आज्ञा में चलना है, और आज्ञा में चलने के बाद हमारा दूसरी जो बात थी हमारी कि परमेश्वर में हम बने रहना है, और परमेश्वर में जब बने रहेंगे, और तीसरी बात है हमारा कि हम उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे, हियाब को बांध कर रखेंगे, परमेश्वर पे विश्वास को रखेंगे, परमेश्वर पे दृढ़ता के साथ, तब हम जो मांगेंगे हमें वो मिलेगा। नहीं तो ये वचन आप चाहे तकिए के नीचे लिख के रख लीजिए, चाहे बाइबल को आप अपने बिस्तर के नीचे रख लीजिए। कई लोग ऐसे ही करते हैं, वो आज भी अपने उस पुराने मनुष्यत्व को उतार कर उन्होंने नहीं रखा है, आज भी उन्होंने मसीह को नहीं पहना है, आज भी तकिए के नीचे बाइबल, आज भी बिस्तर के नीचे बाइबल, वो एक ताबीज की तरह उन्होंने बना लिया कि इसको यहाँ रखो वहां रखो, काम करेगा। नहीं मेरे प्रियो, जब तक वचन आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा, वचन आपके जीवन में फल नहीं लाएगा, वो स्प्रिट नहीं होगा जब तक, तब तक आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा। तो मेरे प्रियो, मांगने से पहले आपको बहुत सारी बातों पे ध्यान देना है। और हम देखते हैं दूसरी बात जो है दृढ़ता के विषय में, इसको समझाने के लिए बहुत और भी है, लेकिन हम जल्दी जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, ज्यादा लंबा नहीं खींच सकते। लेकिन और भी हम कभी जब फेस टू फेस मिलेंगे तब इस विषय के लिए हम बातचीत करेंगे, और हम दृढ़ता के विषय में बात करेंगे, ढूंढने के विषय में, हालेलुया, हम ढूंढने के विषय में बात करेंगे। जब वचन में जब इसी को दोबारा पढ़ते हैं मत्ती 7:7 में, तो क्या लिखा है? पहले मत्ती 7:7 में, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, और दूसरी बात क्या लिखा है? ढूंढोगे तो तुम पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। अब ढूंढने के विषय में आया मेरे प्रियो। हम वचन तो बहुत बारीकी से बोल देते हैं और बहुत ही जल्दी वचन को बोल देते हैं हम। परमेश्वर मांगोगे तो दिया जाएगा, लिखा है ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु, हम मांगते हैं, हम ढूंढते हैं, हम खटखटाते हैं, बात खत्म। आमीन। लेकिन मैं आपको अब ढूंढने के विषय में भी कुछ 2-4 शब्द मैं बताना चाहूंगा कि 2-4 शब्द जो है क्या है ढूंढने के विषय में। तो ढूंढने का मतलब क्या है? हालेलुया। ढूंढना किसे कहते हैं? कोई चीज खो गई हो या कोई चीज नहीं मिल रही, हमारे सामने नहीं है, हमारे आंखों के सामने नहीं है, और हमें जरूरत है उस चीज की। आमीन। समझ रहे हैं आप लोग? हालेलुया, हालेलुया। कई लोग ध्यान से, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है। हम कोई यहाँ पे एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं बैठे हैं। आप वचन को कान खोल कर सुनिए, क्योंकि बाइबल भी यही बताती है कि कान खोल कर सुनना है वचन को। जिसके कान हो वो सुन ले मेरे प्रियो। चूक गया जो सो गया, तो बैरी दुष्ट आकर उसमें जंगली पौधे बो देगा, तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो ढूंढने के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं, ढूंढना उसे कहते हैं जब किसी वस्तु की या किसी चीज की या किसी व्यक्ति की आपको जरूरत है, या वो नहीं मिल रहा है, या आपके आंखों के सामने नहीं है, तब उसे आप ढूंढेंगे। अब आसानी से नहीं मिलती मेरे प्रियो। ढूंढते हैं जो चीज, वो आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए लगातार ढूंढते रहना है, ढूंढते रहना है। मुझे याद है, और जब मैं नेपाल गया हुआ था, वहां मेरे एक दोस्त का ज्वेलरी का शॉप था, और उस शॉप के हुआ कि वो सोने को लेकर ऐसे उछाल रहा था, इतना बड़ा जो सोने का बिस्किट में से काटा हुआ था उसने, और लेकर ऐसे उछाल रहा था, और वो अचानक छूटकर उससे नाली में गिर गया। जो नाली वहां पे थी उसमें जाकर गिर गया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस चीज को उससे ढूंढने के लिए पूरे दिन उसने लगा दिया, पूरे दिन उसने लगा दिया। उस नाली में हाथ डाला, पूरा पानी निकाला, पूरी मिट्टी निकाला, तब भी नहीं निकला। फिर जो एक्सपर्ट होते हैं, जैसे नाली साफ करते हैं, जो सोना वगैरह ढूंढते हैं, गोल्ड या सिल्वर को जब ऐसे जगहों पे ढूंढते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, जो सुनार के दुकान के पास जो नाली होती है उसमें सुबह सुबह वो ढूंढने, उसको बुलाया गया, उसने 2000 रुपया दिया उसको ढूंढने के लिए, फिर भी वो नहीं मिला मेरे प्रियो। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ढूंढना मतलब कितना
मुश्किल काम है, आसान नहीं है जैसा हम आसान समझते हैं। और हम वचन में बोल देते हैं कि मांग ढूंढोगे तो तुम पाओगे, परमेश्वर में ढूंढता हूं आपको। हालेलुया। बोलने से, इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो हम बोलते हैं वो हम करते नहीं हैं, और हम उससे बोलते हैं। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा है कि ढूंढना, बहुत ही ज्यादा ढूंढने का मतलब अगर हम देखेंगे तो बहुत ही मुश्किल है मेरे प्रियो, लेकिन हमारे लिए हम उसको बहुत ही आसान तरीके से वचन को क्लेम करते हैं। तो आइए हम इस विषय में यिर्मयाह की किताब, नबी की किताब, उसका 29 अध्याय और 13 वचन से देखते हैं। आमीन, आमीन। यिर्मयाह की किताब 29 अध्याय 13 वचन से देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। निकाल लेंगे इस समय हम सब। यिर्मयाह की किताब 29 अध्याय 13 वचन से हम देखेंगे, और सच में प्रभु आप सबको आशीष करे और आपको समझने के लिए परमेश्वर मन दे। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, अब देखिए ये वचन को जब हम पढ़ते हैं, और ये वचन को आप लोग निकाल के रख लीजिए, लिख लीजिए, बहुत ही अहम बात है। यहाँ पे जब हम देखते हैं यिर्मयाह की किताब, ये एक नबी है, और ये भविष्यवाणी की किताब है, भविष्यवक्ता की किताब है। बहुत सारी भविष्यवाणी यिर्मयाह की द्वारा, जो आज हम यीशु मसीह के विषय में देखते हैं, पूरी हुई है मेरे प्रियो। तो यहाँ पे किताब में लिखा है, यिर्मयाह की जो पुस्तक 29 का जो 13 में लिखा है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे। तो वचन में लिखा है मिलना मुश्किल नहीं है, क्योंकि वचन में जब हम देखते हैं कहता है कि एक यही परमेश्वर है जो अति सहज से मिलता है। तो ढूंढने का मतलब परमेश्वर कहता है तो मैं मुश्किल नहीं है कि मैं नहीं मिलूंगा, जरूर मिलूंगा। लेकिन आगे का जो कंडीशन हम देखते हैं, लिखा है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। आमीन, हालेलुया। हम जल्दबाजी करके नहीं पहुंच जाना है कि मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। प्रभु मैं मांगता हूं, मैं ढूंढता हूं, मैं खटखटाता हूं। हम शॉर्टकट पहुंचना चाहते हैं, हम बहुत ही जल्दी पहुंचना चाहते हैं। तो मेरे प्रियो, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो चाहते हैं, बाइबल में सब कुछ है, लेकिन उसके लिए भी एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जो उस प्रोसेस के द्वारा आप वहां तक पहुंच सकते हो। अगर आप अपने घर में पानी भी पीते होगे फिल्टर से, जो आरओ लगा रखा होगा, आप उसमें देखो एक पानी जो आपको शुद्ध जल देता है, वो फिल्टर आरओ, तो वो पानी भी किस प्रोसेस से होकर आता है, आप एक बार अपने घर पे जरूर देखिएगा। तो वो किस प्रोसेस से होकर आपको शुद्ध पानी देता है। अगर वो डायरेक्ट वहां से घुमा के आए तो पानी आपके पास पहुंचेगा, तो कोई मतलब नहीं है उसका, आप आरओ रखें या कुछ भी रखें, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपको शुद्ध पानी चाहिए तो प्रोसेस से होकर गुजरना ही पड़ेगा मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। प्रोसेस से होकर गुजरना ही पड़ेगा। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि जब ढूंढोगे मतलब क्या है, आपको ढूंढने के विषय में संपूर्ण मन से, हालेलुया, संपूर्ण मन से आपको परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। ये कोई ऐसा नहीं है यहाँ पे कि आप जैसे मर्जी चल दो, जैसे मर्जी आप कर लो, जैसे मर्जी आप परमेश्वर के विषय में बात करो, जैसे मर्जी आप परमेश्वर के विषय में सोचो, जैसे मर्जी आप करो, वो ऐसा नहीं है ये। हालेलुया। परमेश्वर का कुछ नियम है, परमेश्वर का कुछ बातें हैं जो कि हम सब देखते हैं मेरे प्रियो, और बहुत ही अद्भुत रीति से उस चीज को हम परमेश्वर के विषय में जब देखते हैं, परमेश्वर करते हैं, तो ये जानना हमें बहुत जरूरी है। वचन हम जानना बहुत ही जरूरी है, और उसको समझना भी बहुत जरूरी है। नहीं तो वचन में अगर चूक गए तो हम परमेश्वर की उस मिरास को और उस आशीष को कभी भी नहीं प्राप्त कर सकते मेरे प्रियो। कभी भी उसमें हम अपने आप को रख नहीं सकते मेरे प्रियो। तो बहुत ही इस चीज को हमें याद रखना है। हालेलुया। तो यहाँ पे हम जब देखते हैं, वचन में लिखा है कि ढूंढने के विषय में 29:11 में संपूर्ण मन से हम यहोवा को ढूंढना है, परमेश्वर को ढूंढना है, संपूर्ण मन से ढूंढना है। तब वो बात परमेश्वर जो कहता है संपूर्ण मन के विषय में, क्योंकि बाइबल के अंदर अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे कैरेक्टर को देखते हैं, उन्होंने कैसे परमेश्वर, दाऊद के विषय में बात करते हैं तो परमेश्वर को उसने कैसे ढूंढा। वो अपने बचपन से जब वो दाऊद के विषय में बात करते हैं, कैसे वो परमेश्वर के विषय में रहा। और जब हम बात करते हैं
अब्राहम के विषय में उसने भी परमेश्वर को किस तरह से ढूंढा। तो ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं बहुत ही ज़्यादा परमेश्वर के सामने, तो बहुत ही अद्भुत रीति से ये कार्य होता है मेरे प्रियो। और यहाँ पे जब परमेश्वर के विषय में जब हम देखते हैं तो सच में प्रभु हम सबको बहुत आशीष करते हैं और हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य करते हैं। आमीन, हालेलुया। तो व्यवस्था विवरण उसका 4:29 जब हम देखते हैं, व्यवस्था विवरण उसका 4:29 लिखा है। व्यवस्था विवरण निकाल लेंगे, पुराने नियम में है, सबको पता होगा। व्यवस्था विवरण 4:29 देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। 4:29 हम देखते हैं और परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ भी देखिए, ढूंढने के विषय में अगर हम देखते हैं, लिखा है कि अगर परंतु वह भी यदि तुम परमेश्वर यहोवा को ढूंढो तो वह तुमको मिल जाएगा। मेरे प्रियो, मैं आपको ये नहीं कहता हूँ कि परमेश्वर नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि वह मिल जाएगा। शर्त है, यहाँ पे हम जैसे कहते हैं, जैसे सोचते हैं वैसा नहीं है। यहाँ पे शर्त बताया गया है कि लिखा है कि अपने पूरे मन से, मैंने आपको बताया संपूर्ण मन से, जैसे अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। सब चीज आपको लगा देना है, उसे ढूंढो तब वो मिल जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब वो मिल जाएगा मेरे प्रियो। लेकिन यहाँ पे और भी आगे जब देखते हैं वचन को कि लिखा है ढूंढो, प्राण से ढूंढो, अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो। हालेलुया। अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो और ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़े, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। हालेलुया। तो जब हमारे जीवन में परेशानी या विपत्ति आती है या दुख तकलीफ आता है, तो हम इस चीज को बहुत ही ज्यादा हम ध्यान देना है कि हम परमेश्वर को बिल्कुल भी एक हल्के में नहीं लेना है। हम परमेश्वर को बहुत ही ज्यादा गंभीरता से अपने जीवन में लेना है। और लिखा है कि विपत्ति के समय में हम बिना बुद्धि और बिना आत्मा के प्रार्थना नहीं करना है। बिना आत्मा के और बिना बुद्धि के, मतलब दोनों होना बहुत ही जरूरी है मेरे प्रियो, क्योंकि जब ये दोनों होगा तब हमारे जीवन में कार्य होगा। इसलिए हम ये बहुत अच्छी रीति से जानना है कि हम आत्मा में भी और और बुद्धि के द्वारा भी हम इस चीज को देखना है, ढूंढने के विषय में। तो लिखा है जब विपत्ति आती है तो हम बुद्धि लगाना है कि परमेश्वर बाइबल में क्या कहता है, वचन क्या कहता है ढूंढने के विषय में। तो उस चीज में भी बहुत ही ज्यादा ध्यान से हमें देखना है, क्योंकि हम कई बार सोचते हैं कि परमेश्वर हमें नहीं दे रहा है, परमेश्वर हमें नहीं देख रहा है, परमेश्वर को हम नहीं देख रहे हैं। तो कई बार हम सोचते हैं शायद परमेश्वर गुस्सा है, या शायद परमेश्वर हमसे मुंह छुपा लिया है, या शायद परमेश्वर हमसे हमारे लिए हमें देख नहीं रहा है, या हमसे परमेश्वर दूर हो गया है, या परमेश्वर हमको आशीष नहीं करना चाहता। हम कई सालों से मांग रहे हैं, कई सालों से हम ढूंढ रहे हैं, कई सालों से, तो परमेश्वर क्यों नहीं कर रहा। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा है संपूर्ण मन से और प्राण से परमेश्वर के पास ढूंढने के लिए जाओ। ऐसा ढूंढो कि वो कीमती चीज जो आपके पास है, वो खो गया है, वो कीमती चीज को आपको प्राप्त करना है, तभी आपके जीवन में कुछ बन सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तभी कीमती चीज आपके जीवन में कुछ बन सकता है, वो आपके लिए बहुत ही जरूरी है मेरे प्रियो। तो उस कीमती चीज को पाने के लिए हम क्या करना है, अपना संपूर्ण मन और प्राण को भी हमें लगा के ढूंढना। मैंने बताया अभी, जैसे गोल्ड खो गया था तो वो व्यक्ति खुद ही पूरे दिन वो नाली में हाथ डालकर ढूंढ रहा था, और जब नहीं मिला उसको, तब उन्हें जो एक्सपर्ट होते हैं, जो ये ढूंढने वाले, उनको बुलाया और पैसे तक दिया, तो भी उनको मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया था मेरे प्रियो। तो इस विषय को, हम इस बात को जानना बहुत ही जरूरी है अपने जीवन में, कि ढूंढना परमेश्वर को सहज से मिलने वाला है, लेकिन हमारा ढूंढना कैसे है। क्या हम ऊपर ही ऊपर देख के चले आते हैं, या हम गहराई तक जाते हैं मेरे प्रियो, या हम गहराई तक ढूंढते हैं उसे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया।
हम गहराई तक उसे ढूंढते हैं। गहराई तक जब उसे हम ढूंढेंगे तो परमेश्वर जरूर हमें मिल जाएगा और हम जरूर परमेश्वर को पा लेंगे। हालेलुया। तो आइए हम जब तीसरा जो विषय हमारा जो व्यवस्था विवरण को हम जब पढ़ते हैं तो इस विषय को हम बहुत ही ज्यादा ध्यान पूर्वक सुनना है, देखना है। जब वचन को आप लिख के रखिए और आप जब सुनते हैं देखते हैं तो आप बहुत ही ध्यान पूर्वक रहना। और तीसरी बात जब हम पढ़ते हैं उसमें पहला तो है मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे पाओगे। अब तीसरा है खटखटाओगे तो खोला जाएगा। आमीन, हालेलुया। खटखटाओगे तो खोला जाएगा। इस विषय को जब हम देखते हैं मेरे प्रियो, कई बार हमें लगता है कि एक बार खटखटाने से, अगर हम आपके अपने घर में भी जाते हैं तो कई बार ऐसे होता है कि उस अपने घर में भी हम 2-3 बार खटखटाना पड़ता है दरवाजा, तब कहीं जाके खुलता है। और वो भी जब खुलता है जब वो अच्छे तरीके से तसल्ली कर लेते हैं कि जो व्यक्ति आया वो सही है, कि आया मेरे घर का ही है, या वो दरवाजा तुरंत नहीं खोल देता मेरे प्रियो। लेकिन हम बहुत आसानी से ये वचन को बोलते हैं कि मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। जोर से वो भी बोलते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो बहुत ही एक अच्छी बात यहाँ पे है खटखटाने के विषय में कि हम कभी कभी खटखटाते हैं बिना रुके। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बिना रुके हम खटखटाते हैं। खटखटाना चाहिए बिना रुके। हम कभी कभी आपने देखा होगा या कहीं जाते हैं आप, तो जब घर का डोर बेल बजाते हैं तो क्या करते हैं, एक बार बजा के रुक जाते हैं। जब नहीं सुनाई होता है, जब नहीं खुलते तो आप क्या करते हैं, दोबारा बजाते हैं, फिर नहीं खोलते, तिबारा बजाते हैं, फिर नहीं खोलते, फिर चौथी बार बजाते हैं। जब नहीं खोलते हैं तो आप उसको बार बार कंटिन्यूसली आप बजाना शुरू कर देते, टिंग 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 टिंग। तो जो अंदर व्यक्ति है वो खोलना भी ना चाहेगा, तो भी आके वो शायद गुस्से में भी आए, कैसे भी आया कर देखेगा कौन है वो। आमीन, हालेलुया। तो कंटिन्यूसली हमें क्या करना है, खटखटाना है। हमें एक बार टक मार के नहीं जाना है मेरे प्रियो। हम देखते हैं 29:12 में, उसी वचन में जो यिर्मयाह की किताब, यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 29:12 सब लोग निकाल लेंगे। जो लोग जूम पे भी हैं वो लोग भी निकाल लेंगे। यिर्मयाह की किताब उसका 29:12। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पे दोबारा जब पढ़ते हैं 29:12 में, हम दोबारा पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पुकारोगे मतलब क्या समझते हैं आप? पुकारना मतलब क्या समझते हैं? गिड़गिड़ाना। पुकारना और एक बोलना, फुसफुसाना, बहुत अलग अलग डिफरेंट वाक्य को प्रदर्शित करता है। डिफरेंट वाक्य आपके सामने आता है। तो जो पुकारना मतलब क्या होता है, जब कोई आपसे दूर होता है तब आप क्या करते हैं, पुकारते हैं उसे। मतलब थोड़ा लाउडली आप आवाज में उसको क्या करते हैं, पुकारते हैं। हालेलुया। प्रार्थना करने का मतलब है बार बार आप जाकर, खटखटाना मतलब बार बार आपको प्रार्थना करना है मेरे प्रियो। आप किसी जाके दरवाजा नहीं खटखटाना है, या आप किसी को जाके वहां पे ये नहीं करना है कि आप जाकर दरवाजा खटखटाना है कि खोल दे दरवाजा, परमिशन नहीं सुन रहा है मेरे प्रियो, तो हम जाके दरवाजा खटखटाना है वहां पे। हालेलुया, हालेलुया। तो खटखटाने का मतलब ये नहीं है कि आप दरवाजा खटखटाना है। खटखटाने का मतलब ये है कि बार 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 आकर प्रार्थना करो। आमीन, बार बार प्रार्थना करने के विषय में यहाँ पे बात हो रही है, बार बार प्रार्थना करने के विषय में। और वही विषय में हम क्या हो जाता है, उसी विषय में हम चूक जाते हैं मेरे प्रियो अपने जीवन में। उसी विषय में हम क्या हो जाते हैं, कभी कभी निराश हो जाते हैं अपने जीवन में। तो मेरे प्रियो यहाँ पे मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि यह वचन में जो लिखा है कि पहली बात तो जब खटखटाने के विषय में बात आती है, पहली बात है यहाँ कि हम बिना रुके क्या करना है, कि हम सबसे पहले पुकारना है परमेश्वर को, प्रार्थना करना है, पुकारना है, और परमेश्वर के समीप हम बार बार प्रार्थना करना है, बार बार प्रार्थना करना है। खटखटाने का मतलब बार बार हम उसे पुकारना है। हालेलुया। हम इसी विषय को जब उत्पत्ति 8:21 में देखते हैं, उत्पत्ति 8:21 में क्या लिखा हुआ है, हम पढ़ेंगे इस चीज को। उत्पत्ति 8:21
21 8 का 21 21। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न ही होता है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पे भी हम देखते हैं एक बहुत ही अहम बात है। यहाँ पे लिखा हुआ है, परमेश्वर जो नूह से एक वाचा बांधता है। परमेश्वर जब नूह ने होम बलि चढ़ाया, नूह ने परमेश्वर को जब वो आराधना किया, प्रार्थना किया, नूह ने परमेश्वर से जब आराधना किया, उसने वेदी बनाया, वेदी के पास गया, जब आराधना किया। यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत ही अच्छे तरह से कि लिखा है, जब परमेश्वर ने जब नूह ने क्या चढ़ाया, सुगंधित होम बलि चढ़ाया। तो इस पर लिखा है 21 में पढ़ते हैं, इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर। हालेलुया। सुखदायक सुगंध क्या है? आज के समय में जब हम देखते हैं सुखदायक सुगंध, हमारा जो प्रार्थना है हृदय से, मन से, हमारी जो प्रार्थना है प्राण से, हमारी जो प्रार्थना है सच्चाई से, हमारी जो प्रार्थना है परमेश्वर को बार बार खोजने की, ढूंढने की, वो सुखदायी सुगंध वस्तु हम जो परमेश्वर के लिए अर्पण करते हैं। मतलब कोई आप इत्र लेकर नहीं जाना है, मतलब आप कोई लोबान जो बाइबल में पहले लिखा था लेकर नहीं जाना है। परमेश्वर कहता तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आ जाओ। हालेलुया। वही परमेश्वर के लिए सुगंध द्रव्य है, सुगंध वस्तु है, सुगंध परमेश्वर के लिए सब कुछ है। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पे जब देखते हैं इस विषय में, परमेश्वर कहता है और लिखा है वचन में कि मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को साफ न दूंगा। यदि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न हुआ है वो बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसे फिर कभी ना मारूंगा। आमीन, हालेलुया। सुनने वाले बोलिए हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे जब वचन को हम देखते हैं तो बहुत ही इस बात को हम जानते हैं कि परमेश्वर बिल्कुल भी कठोर नहीं है। जो हम जैसा समझते हैं कि हम तो मांग रहे हैं, कई सालों से परमेश्वर दे नहीं रहा है, कई सालों से हम परमेश्वर को पुकार रहे हैं, कई सालों से नहीं रहा है, तो परमेश्वर कहता है कि वो कठोर नहीं है। मेरे प्रियो, उसका मन कठोर नहीं है जैसे हम सोचते हैं, क्योंकि व्यवस्था विवरण में अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है परमेश्वर दयालु है, वो कठोर नहीं है। आमीन। तो वो कठोर उसका हृदय बिल्कुल भी नहीं है। मेरे प्रियो, वो बहुत ही ज्यादा दयालु प्रेमी परमेश्वर है, जो मांगने से आपको देता है। तो खटखटाओगे तो वो जरूर, जब प्रार्थना करोगे आप जरूर वो सुनेगा, ढूंढोगे तो जरूर आप मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए शर्त है कि कैसे आपको ढूंढना है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वचन जब पढ़ते हैं हम, रोमियो 8 का 26 आप निकाल लेंगे और हम वचन को पढ़ के खत्म करेंगे कि समय भी हमारा हो गया है। रोमियो 8 का 26, सब लोग सुनने वाले सच में बहुत ही ध्यान से सुनिए। रोमियो 8 का 26। और जब भी आप वचन को सुनते हैं तो पूरा वचन सुनिए, तभी आप समझ पाएंगे, नहीं तो आप बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे। जब तक आप आधा सुनते रहेंगे तो आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। मेरे प्रियो, हाँ जी, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। आमीन, हालेलुया। आत्मा, हालेलुया। तो हम जब यहाँ देखते हैं 26 वचन में क्या लिखा है, 8 का 26 में, कि इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। मैं आपको जितना भी बताया, देखिए शायद हमसे नहीं हो पाएगा। हम कभी कभी सोचते हैं कैसे हम आत्मा में प्रार्थना करें, कैसे हम करें, कैसे हम संपूर्ण मन से प्रार्थना करें, कैसे हम क्या करें। बहुत ही ज़्यादा कठिन है, ये तो हमसे नहीं हो सकता। मगर मेरे प्रियो, वचन हमें बताता है कि हमारे लिए वो कठिन हो सकता है, मगर परमेश्वर के लिए कठिन है। इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए एक सहायक को भेजा है, इसलिए वो सहायक हमारे पास है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये सहायक जो है हमारी सहायता करेगा उस चीज को प्राप्त करने में जो हम मांग रहे हैं, जो हम ढूंढ रहे हैं, जो हमें चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है कि 26 में कि हमारी दुर्बलता में वो सहायता करता है। आमीन।
हमारी दुर्बलता में आत्मा कौन सहायता करता है? पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से किया जाए। आमीन, हालेलुया। शायद शारीरिक दुर्बलता हो सकती है, शरीर से हम लोग दुर्बल हो सकते हैं, शरीर से हम लोग, हमारी सोच से हम लोग दुर्बल हो सकते हैं, मगर मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुर्बलता में जो आत्मा है वो हमारी सहायता करती है। आत्मा खुद आहे। हालेलुया, वो हमारी सहायता करती है, क्योंकि जब वचन हम ध्यान से पढ़ते हैं तब हम बहुत सारी बातों को सीख पाते हैं। और लिखा है, आगे हम पढ़ेंगे, क्या लिखा है? परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पे देखिए कैसे परमेश्वर आपकी सहायता कर रहा है। आपको परमेश्वर ने ऐसे ही अकेला नहीं छोड़ दिया है, आपको परमेश्वर ने ऐसे ही मतलब बीच रास्ते में नहीं छोड़ दिया। जैसे आप कह रहे हैं, जैसे आप सोच रहे हैं, जैसे आपके मन में सवाल उत्पन्न होते हैं, जैसे आप परमेश्वर को छोड़कर कभी कभी दूर चले जाते हैं, या जैसे कभी कभी आप परमेश्वर से हट जाते, तो ऐसा ये सवाल नहीं। यहाँ पे लिखा है कि वो आत्मा किस तरह से हमारी सहायता करता है। देखिए वचन में लिखा है कि आत्मा, क्योंकि वह हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर, आमीन, हालेलुया, कितना अद्भुत परमेश्वर है, जो बयां से बाहर है, बयां से बाहर है। आप इसीलिए तो हम सोच समझ नहीं सकते, इसीलिए तो हमारे मन में वो चीज नहीं आती है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है साफ रीति से कि वो बयां से बाहर है। उसकी हम बयान भी नहीं कर सकते, वर्णन भी नहीं कर सकते, जिस रीति से परमेश्वर हमारी मदद करता है, हमारी इच्छाओं को पूरी करता है। तो यहाँ लिखा है हमारे लिए विनती करता है, और हमारे मनों को जांचने वाला जानता है कि हम आत्मा की मनसा क्या है, क्या, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। आमीन। तो हम जब परमेश्वर की आत्मा के अनुसार विनती करेंगे तो जो कुछ भी मांगेंगे, हम मत्ती 7 में आ जाएंगे फिर से दोबारा, और हम यहीं पे अपने वचन को खत्म करेंगे। तो मत्ती 7 में जब दोबारा हम आ जाते हैं मेरे प्रियो, तो आप आज जान लीजिए कि ये वचन जो हम देखते हैं उतना मतलब हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक है, मगर वचन जो परमेश्वर हमें बात कर रहा है वो कुछ और है मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ लिखा हुआ है कि तुम जब मांगने के विषय में आता है, और जितने लोग इस चीज के लिए, जितने लोग सोचते हैं कि परमेश्वर हमें नहीं देता है, परमेश्वर हमें छोड़ दिया, हमें भूल गया, हमें देख नहीं रहा, परमेश्वर हमारी ओर नहीं ताक रहा, हम क्या करें, तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि परमेश्वर कभी भी नहीं भूलता। क्योंकि वो जब इस तरह से हम बात करते हैं, इस तरह से हम सोचते हैं, हम जब निराश हो जाते हैं, तो परमेश्वर देखिए उस विषय में कैसे एक कठोरता से बात कर रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है, 9 वचन में पढ़ेंगे हम, क्या लिखा हुआ है? मत्ती 7 का 9। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे? आमीन, हालेलुया। हालेलुया। देखिए परमेश्वर कितना कठोरता के साथ बात कर रहा है कि तुम में से कौन सा ऐसा मनुष्य है जो तुम्हारा पुत्र, अगर तुम्हारा बेटा आकर रोटी मांगे तो तुम उसे कुछ और दे दो, या तुम दो ही मत। तुम ऐसे मेरे विषय में सोचते हो। परमेश्वर देखिए बहुत ही कठोरता पूर्वक यहाँ बात कर रहा है कि तुम मेरे विषय में क्या सोचते हो, मैं क्या हूं। तुम ये सोचते हो कि मेरे अंदर दया नाम की चीज नहीं है, मैं कठोर परमेश्वर हूं। आमीन, हालेलुया। मैं कठोर परमेश्वर हूं, मैं कुछ देने वाला परमेश्वर नहीं हूं। तो परमेश्वर ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। और हम जब 10 में भी पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है? या मछली मांगे तो उसे सांप दे। और आगे पढ़ेंगे, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उसके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो देखिए बहुत ही ज्यादा परमेश्वर बलपूर्वक बात कर रहा है इन वचनों के द्वारा। और मैं आपको और बहुत ये समझाने के लिए बहुत कुछ है, बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, लेकिन समय ना होने के कारण
तो हम यहीं पे इस बात को रोकेंगे और इस वचन को एक बार पढ़ के ऐसे रोकेंगे, क्योंकि वचन में लिखा है जैसे परमेश्वर कैसे बलपूर्वक बात कर रहा है, इंसान को कैसे परमेश्वर उसके मन में दुख के साथ बात कर रहा है। कि लिखा हुआ है कि तुम में ऐसे कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे दे। क्या ऐसा हृदय है तुम्हारा? तुम्हारा हृदय ऐसे है? या वो मछली मांगे तो उसे सांप पकड़ा दे या बुरी चीज उसको पकड़ा दे? तुम्हारा हृदय है ऐसे? तुम ऐसे करते हो अपने बच्चों के लिए? आमीन, आमीन। ऐसे करते हो? तुम नहीं करते हो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर यहाँ देखिए बहुत ही ज्यादा दुख के साथ इस वचन में कहता है, अतः तुम वो मछली मांगे तो उसे सांप दे दो, नहीं देते हो। तो अतः जब तुम बुरे होकर, जब तुम्हारी अंदर बुराई है, तुम्हारे अंदर छल है, पाप है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो हालेलुया तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा? क्यों ना वो अच्छी वस्तुएं देगा? वो कह रहा है बलपूर्वक मेरे प्रियो, वो कभी भी आपको बीच में नहीं छोड़ेगा मेरे प्रियो, कभी भी आपको आपके रास्ते में नहीं छोड़ेगा परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। वो कह रहा है कि वो मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। और इसी कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, आमीन, तुम भी उसके साथ, उनके साथ वैसा ही करो। और व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा भी यही है। मतलब जो बाइबल में शिक्षा है, जो भविष्यवक्ताओं ने लिखा है, जो व्यवस्था दी गई है परमेश्वर की, वही शिक्षा है। और संपूर्ण बातें जो पूरी होती है वो है परमेश्वर की दो ही आज्ञा है कि संपूर्ण मन से और संपूर्ण यत्न के साथ परमेश्वर को ढूंढो और परमेश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसियों को अपने समान प्रेम करो। तो सारी बातें यही खत्म होती है। और हम जानना है हमें कि हम दूसरों के साथ कैसा करते हैं व्यवहार, वैसा हमारे साथ किया जाएगा। इसलिए जब हम पढ़ते हैं हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो ये सारी बातें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही डिपेंड करता है। और जैसे हम वचन में लिखा है कि हम अपने अपराधियों को क्षमा करते, वैसे तू भी हमारे अपराध को कर। जैसे यानी कि जैसे हम करते हैं वैसे तू हमारे साथ कर। अगर हम बुरा कर रहे हैं तो हमारे साथ बुरा करेगा परमेश्वर। तो ये बात हम बहुत ही जरूरी है कि ध्यान देने वाली बात, कि हम क्या मांग रहे हैं, कैसे मांग रहे हैं, किस तरह मांग रहे हैं और क्यों मांग रहे हैं। जरूरत है तभी मांग रहे हैं, जरूरत नहीं है तो नहीं मांग रहे। अगर जरूरत है तो हाथ बढ़ाइए तो आपको भी दिया जाएगा और आप भी दीजिए। आमीन। अगर आप उसको भर के रख देंगे, अगर ये पानी का बोतल भर के मैं रख दूंगा 2 साल 3 साल, तो ये पानी कोई काम का नहीं रहेगा। अगर मैं इसको लोगों को देता रहूंगा तो लोग प्यास जो उनका बुझता रहेगा और ये पानी में नया नया पानी भी आता रहेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। तो इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा ध्यान से वचन को पढ़िए, कहीं वचन के द्वारा चूक न जाइए और वचन के द्वारा ठोकर कहीं ना खाएं आप। तो इसलिए मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आप लोग बहुत ही ध्यान से वचन को पढ़िए और दूसरों को भी सिखाइए। अगर वचन में कहीं भी आपको समझ नहीं आता है तो आपके कलीसिया के जो पासवान हैं, आपके लीडर हैं, जो समझने वाले हैं, उनसे पूछिए। आप कोई भी निर्णय ऐसे वचन को बिना समझे ना लीजिए, क्योंकि गलत निर्णय से आपके जीवन में गलत प्रभाव पड़ सकता है और शैतान आपको मसीह से दूर लेकर जा सकता है। तो प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे और जरूर आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। जो भी आपको इसमें समझ में नहीं आया आप मुझसे पूछ सकते हैं और प्रार्थना के लिए आपके कमेंट बॉक्स में आप प्रार्थना के लिए छोड़ सकते हैं। अपने प्रियजनों को भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं उनको सुनने के लिए, ताकि उनको भी प्रभु आशीष करे। और आखिरी तक जरूर सुनिए इस वीडियो को, ताकि आप समझ सके और प्रभु के रास्ते में आप चल सके। प्रभु आपको बहुत आशीष करें, बहुत आपके जीवन में प्रभु जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको सबको आशीष कीजिए, उनके जीवन में भलाई कार्य कीजिए, उनके जीवन में उन्नति दीजिए प्रभु, और वचन को समझने की बुद्धि समझ ज्ञान दीजिए प्रभु। और पिता परमेश्वर तेरे सामर्थ और तेरी बुद्धि सब लोगों को मिलने पाए और जो मांगने वाले हैं उनकी हर एक जरूरत पूरी होने पाए। आशीष कीजिए, तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन और आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए और सुरक्षित रखिए। गॉड